कई सौ नौजवान लड़के और लड़कियां ये ओखला विधानसभा के अंदर से जामिया के स्टूडेंट आज भी जो है जेलों में बंद हैं। उनकी सारों की परमिशन, उन पर देशद्रोह लगाने की जो परमिशन दी है वो केजरीवाल जी ने दी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी केजरीवाल सरकार से और केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से पूरी तरह नाराज है और इसका सबक एमसीडी के इलेक्शन में उन्हें हम दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और रुझान भी पूछूंगा कि क्या जो इलेक्शन का दौर चल रहा है और किस तरफ बैठ रहे हैं जाके और किस दौर में जा रहे हैं। मैं अभी पूछता हूँ यहाँ पर, आइए जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद खान। तो यहाँ अभी रात में निकले हुए हैं, क्या मुद्दों को लेके निकले हुए हैं इलेक्शन में आप? देखिए, मुद्दा जो है यहाँ पर कई है। दिल्ली के अंदर जो है जो माइनॉरिटी के मुद्दे हैं वो इस बार जो है अलग तरह के हैं। माइनॉरिटी के खास तौर से जिस तरह से माइनॉरिटी के लोगों ने दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन माइनॉरिटी की लोगों के मुताबिक वो जो है खरे नहीं उतरे। जिस तरह से उनकी पॉलिसीज हैं, हमें ऐसा लगता है वो एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी ने उन्हें भरपूर, कांग्रेस से हटकर सारे लोगों ने, दिल्ली की जनता ने, खासतौर से मुसलमानों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन कोरोना काल के अंदर जिस तरह उन्होंने तबलीगी जमात को निशाना बनाया, दिल्ली के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हुए सीलमपुर और जाफराबाद के अंदर, उन दंगों के अंदर जो दिल्ली की सरकार का चाल चरित्र रहा, उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दिल्ली के अंदर खास तौर से माइनॉरिटी के लोग वो इस बार, चाहे वो मरकज हजरत निजामुद्दीन का मसला हो, तबलीगी जमात का मसला, जिस तरह उन्होंने तबलीगी जमात को निशाना बनाया, उसका बदला दिल्ली की जनता, खास तौर से मुसलमान, इस इलेक्शन में उनसे पूरी तरह से लेंगे। क्योंकि जो उनकी पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, वो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों के खिलाफ वो इस तरह से प्रोपगंडा उन्होंने चलाया कोरोना काल के अंदर, जैसे मुसलमान पूरे इस बीमारी को लाने की जिम्मेदारी मरकज की हो या तबलीगी जमात की हो। एक बीमारी का मसला था, लेकिन उन्होंने टारगेट किया सिर्फ दिल्ली के अंदर जो है तबलीगी जमात को। इससे हमें ये ऐसा महसूस होता है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बी टीम के तौर पर जो है काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हीं की पॉलिसियों पे वो काम करते हैं। सर, एक बात हम कह रहे हैं, उन्होंने विकास भी तो किए हैं। आपको बिजली फ्री दी, आपको एजुकेशन में अच्छा बनाया, आपको मोहल्ला क्लिनिक भी दी, पानी फ्री दिया, पानी फ्री भी है। जहाँ जहाँ उन्होंने बिछा दिया, अब यहाँ दिसंबर से यहाँ भी पानी आ जाएगा, दिसंबर का। देखिए, बिजली का मसला ऐसा है, ये सिर्फ जो है एक उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके झांसे में पब्लिक आई। 200 यूनिट तक बिजली जो है उन्होंने फ्री वादा किया था, लेकिन कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो 200 यूनिट बिजली में अपना खर्चा पूरा कर सके। वो गरीबों के लिए था ना, वो गरीबों के लिए था, लेकिन गरीबों का भी अगर 201 यूनिट उनका हो गया तो उन्हें पूरा बिल पे करना पड़ेगा। कम से कम 200 दिए ना, 200 यूनिट उन्होंने फ्री किया। अगर किसी का 201 आ गया तो उसे जो है 201 का ही बिल भरना पड़ेगा। तो एक का भरेगा? नहीं, एक का नहीं भरेगा, पूरे 201 का भरेगा, पूरे 201 का भरेगा, समझे। इसी तरह से जो है और कई मसले, एजुकेशन का मसला है। दिल्ली की जनता को उनसे बहुत सी उम्मीदें थी और एक तरह से दिल्ली की जनता जो उन्हें सत्ता में लाई थी, ये सोच के लाई थी कि कांग्रेस
और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक नई पार्टी उभरती हुई आई है। शायद वो दिल्ली की जनता की ख्वाबों को पूरा कर सके, लेकिन वो इन ख्वाबों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। एजुकेशन के अंदर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट जरूर किया है, लेकिन गेस्ट टीचर रखे हुए हैं। आधे से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। साइंस का जो सब्जेक्ट है वो तकरीबन दिल्ली के स्कूलों से गायब कर दिया गया है। तो इस तरह से जो एजेंडा वो उन्होंने एक चक्रव्यूह दिल्ली की जनता को गुमराह किया था, वो धीरे धीरे उनका भांडा फूटता जा रहा है। हेल्थ के ऊपर सामने अभी मोहल्ला क्लिनिक खुली है वो महिलाओं के लिए। दिल्ली के अंदर 90% मोहल्ला क्लिनिक ऐसी हैं जिनका ढांचा तो बना हुआ तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ना डॉक्टर बैठता है, ना कोई नर्स बैठता है, ना जो है कोई कंपाउंडर बैठता है। बताइए एक महिला क्लिनिक ओखला में तो महिला क्लिनिक ओखला हल्के में तो बैठ रहे हैं। देखिए, ओखला हल्के के अंदर जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी तो बटला हाउस के अंदर जो है पहले से ऑलरेडी जो है एक सरकारी डिस्पेंसरी चलती है, जिसमें हर तरह के डॉक्टर बैठते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी दवा खाना हो। वो पूरी तरह से शीला दीक्षित जी के दौर में खुला था, जो खलीलुल्लाह मस्जिद के बराबर में है। वो आज भी चल रहा है। वो आज भी चल रहा है। इसके अलावा एक दो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो रही हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कुछ काम किए हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, हम माइनॉरिटी के लोग उन्हें जो है किसी भी हालत में जो है उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं है। दिल्ली के दंगे के अंदर उनका रोल बताइए क्या था? हजारों लोगों के घरों को जलाया गया, मस्जिदों को और मंदिरों को जलाया गया। इसका जिम्मेदार अगर दिल्ली की सरकार है या नहीं है? दिल्ली के अंदर जब मुसलमानों के खिलाफ FIR करने की नौबत आती है तो ये तबलीगी जमात के खिलाफ FIR करने थाने पहुंचते हैं, लेकिन जब मुसलमानों का कोई इशू आता है और इनसे कहा जाता है कि इसके खिलाफ FIR करो, तो ये एकदम कह देते हैं कि जो है हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। कई सौ नौजवान लड़के और लड़कियां ये ओखला विधानसभा के अंदर से जामिया के स्टूडेंट आज भी जो है जेलों में बंद हैं। उनकी सारों की परमिशन, उन पर देशद्रोह लगाने की जो परमिशन दी है वो केजरीवाल जी ने दी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी केजरीवाल सरकार से और केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से पूरी तरह नाराज है, और इसका सबक MCD के इलेक्शन में उन्हें हम दिखाएंगे और उन्हें ये पता लग जाएगा कि माइनॉरिटी ने उनके खिलाफ वोटिंग की है पूरी दिल्ली के अंदर। तो अभी यहाँ पर एक पार्टी और उभर के आई है, MIM, जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत सारे इमाम सिद्दीकी लड़का, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी को अपना अधिकार है इलेक्शन को फाइट करने का, किसी को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन वो पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है और किसी पार्टी का इस बार कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। जिस तरह के कैंडिडेट और पार्टियों ने उतारे हैं वो निहायत ही कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं, और मैं समझता हूं जो लगातार 3 बार से यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो शोएब दानिश की जो है बीवी इलेक्शन फाइट कर रही है, चौथी बार भी शायद ये इलेक्शन कांग्रेस की झोली में जा रहा है। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी ने और जितने भी कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, एक तरह से दानिश भाई के लिए और उनकी बीवी के लिए वॉक ओवर दे दिया गया है, और वो एक तरफा जीत में मुझे लगता है। और मुसलमान फिर कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो भी पॉलिसी और पार्टियां लेकर आ रही हैं उनसे मुसलमान किसी भी हालत में मुतमईन नहीं है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई और बोलना चाहे, कोई और इधर। अभी हम उनसे बात करना ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मेरी ये बात हुई यहाँ पर, ये तनवीर यहाँ पर मौजूद थे, और लगता है ऐसा है कि जैसे कुछ ज्यादा ही इनके अंदर कुछ जोश उबाले ले रहा है। मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।